थोड़ी सी बात करना है, अकेले में करना है, सबके सामने नहीं, हंसी नहीं हो जाए, अकेले में करना है। क्या करना है? तो जब समझाते थे, जब समझने को तैयार नहीं थे, तो अब माँ की तरह गुरु भी क्या करते हैं, और कर लो, और ऐसा कर लो, और ऐसा कर लो। मानते थे क्या? है ना? अब तो जो आ गया है तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना? तो गुरु ऐसे डांट देते हैं। तो ऐसे ही अपन देखें, एक ऐसे आचार्य महाराज जिनका नाम था, हाथ जोड़ो सब लोग, धरसेन स्वामी महाराज। क्या नाम था? धरसेन। क्या नाम था? हाँ, शाम को प्रश्न पूछेंगे, इसलिए याद कर लेना अच्छे से। क्या नाम था उनका? ऐसे नहीं, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज। क्या नाम था उनका? हाँ, एक बार भी यदि हम ऐसे प्रमुख आचार्य का नाम ले लेते हैं तो हमारे कर्मों की निजरा हो जाती है ना? भगवान का नाम ले लेते हैं तो कर्मों की निजरा हो जाती है। तो इसलिए अपन देखें, उन धरसेन स्वामी महाराज के पास क्या हुआ, उन धरसेन स्वामी महाराज को, जबकि अकेले थे, कोई उनके साथ नहीं था, पर उस समय के जितने भी, तो धरसेन स्वामी महाराज जो थे, क्या हुआ, उनके लिए चिंता हुई, क्योंकि उस समय न कॉपी थी, न पेन था, कुछ नहीं चलता था। उस समय क्या चलता था? खाली मात्र ना, गुरु ने कुछ बोला, अगर हमने यहाँ से 50 बातें बोली तो वो 50 बातें उन सबको याद हो जाएगी। किसी से पूछ लो, वो 50 बातें बता देगा। पर फिर क्या होने लगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, कॉपी में कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने सुनाया, आपको याद हो गया। पर अब क्या होने लगा, हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव हमारे दिमाग पे भी पड़ गया, बुद्धि धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगी। इसलिए पर कहते हैं बच्चों से, देखो बेटा पढ़ लो। एक पिता अपने बच्चे से क्या बोलता है, देखो पढ़ लो, हमने पढ़ाई के समय पे ध्यान नहीं दिया, तो आज देखो हम परेशान हैं, तुम क्यों हम जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई कर लो। तो अपन देखें, वो क्या करते हैं, बच्चे को बार बार, माँ है तो बच्चे को, अपनी बेटी को टोकती है, पिता अपने पिता को टोकता है, पढ़ लो, ऐसा कर लो। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब सारे के सारे लोग पढ़ते थे तो गुरु ने अगर 50 बातें बताई तो 50 याद हो गई। पर अब क्या हुआ, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, है ना? 4 चीजें। ये 4 चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? चेंज। आज से 20 साल या 30 साल पहले जो शिखर जी में शक्ति थी वो आज नहीं है, क्षेत्र वही का वही है। सोनागिर में आज से 30 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पहले श्रावक सच्ची श्रद्धा लेके जाता था, आज बसें की बसें भर के तो जाती हैं पर श्रद्धा भर के नहीं जाती। आधे लड़के जाएंगे, लड़कियां जाएंगी, अब वो क्या करेंगे, चलो घूम आए पहाड़ पे, दर्शन करने नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं, घूमने के लिए। लड़कों ने सोचा तो लड़कियां जा रही हैं तो अपन भी घूम आए, कि काय के लिए, चंदा प्रभु के लिए नहीं, थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे, है ना, वैसे चले गए। क्षेत्र तो वही है, क्षेत्र तो वही का वही है, मगर हमारी विचारधाराओं में, भावनाओं में अंतर आ गया। तो आचार्य बोले कि द्रव तो वही की वही है, क्षेत्र में अंतर आ गया, है ना, भाव में अंतर आ गया। तो उससे क्या होगा, क्षेत्र में भी अतिशय कम हो जाएंगे, क्षेत्र में भी लोग दुर्भावना लेके उत्पन्न चले जाएंगे, ऐसा हो गया। आज अपन देखो शिखर जी के पहाड़ पर लोग सामान बेचने लगे, अब वहीं रहते हैं झोपड़ी बना करके, वहीं खाएंगे। अब खाएंगे तो लघु शंका भी जाएंगे, तो वो लघु शंका नीचे तो आएंगे नहीं,
अब वो वहीं लघु करते हैं, वहीं गंदगी करते हैं। तो जिस पहाड़ की पवित्रता थी उस पवित्रता में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और उसमें निमित्त कौन बनेंगे? तो हम लोग निमित्त बन जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके सामान खरीदने में हम ही लोग तो हैं। वहां अजैन व्यक्ति तो जाता नहीं है शिखर जी में। कौन जाता है? चलो गिरनार जी में तो अजैन भी आते हैं, पर शिखर जी में तो खाली जैन लोग ही जाते हैं। तो उनकी दुकानें किससे चलती हैं? अपन लोगों से। तो उनकी गंदगी फैलाने में हमारा भी निमित्त है कि नहीं? निमित्त है ना? तो आचार्य बोले कि इसलिए शिखर जी की यात्रा में अगर आपने अपने बेटे को, नाती को, पोते को कोई भी चीज अगर उस पहाड़ पर लेकर के खिलाते हो तो उसी समय आपकी शिखर जी का आधा पुण्य उसी समय खत्म हो जाता है। उसी समय खत्म हो गया। मिलना था 100%, तुरंत 50%, क्योंकि आपने शिखर जी को खतरे में डाल दिया। अगर मान लो सारे जैन भारत के नियम ले लें कि शिखर जी में हम इतनी सी भी चीज नहीं खरीदेंगे, चाहे भूखे रखें बच्चे, रोते रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले भी तो बच्चे जाते थे। बताओ, तो क्या उनको परेशानी होती थी क्या? वो भी घूम के आते थे, जल मंदिर पे उनका नाश्ता हो जाता था, वापस नीचे आ जाते थे, है ना? पर अपन अब कहते हैं कि ना बच्चों से रहा जाता है, ना बच्चों के बाप मताई से रहा जाता है। अब बच्चों की आड़ में माँ बाप भी पी लेते हैं। एक काम कर लो, चलो मिलता रही है, बच्चे को नाश्ता दिला दो, अपन पानी की बोतल ले लो, 2-4 बोतल क्या किया, पानी पिया, थोड़ा सा चल दिए शिखर जी की यात्रा पर। तो आचार्य बोले कि निमित्त है कि नहीं? तो ऐसे ही आचार्य धरसेन स्वामी महाराज जो थे उनने देखा सबकी बुद्धि कम हो गई। जैसे आपकी बुद्धि कम हुई कि नहीं हुई, ऐसी बुद्धि कम हो गई। अब बुद्धि कम हुई तो क्या हुआ? अब हम 50 बातें बोलते हैं, उनको 30 ही याद रहती हैं उस समय। और आपका हाल क्या है? अगर हम 30 बातें बोलेंगे, अगर महाराज जी ने 5 दिन प्रवचन दिए हैं तो 5 के 5 दिन के प्रवचन आपको याद हैं? नहीं है। बस सुने, ठीक है, सुनने के बाद खत्म। चाहे आचार्य विद्यासागर के प्रवचन सुन लो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर के प्रवचन सुन लो, चाहे आचार्य विराग सागर जी के प्रवचन सुन लो, बस जिस समय सुन रहे हो उस समय बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर शाम को पूछा जाए कि बताओ महाराज जी ने सुबह क्या बोला था, तो 50 बातों में से 10 बातें याद रहेंगी बस। और 10 बातें भी सीधी सीधी नहीं बता पाओगे, टूटी फूटी। वो शायद ऐसा 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 बोला था, तो एक बात प्रवचन की शुरू की बता दोगे, एक बीच की, एक लास्ट की, और जोड़ दोगे तीनों को एक साथ, ऐसा बोला था, है ना? वो भी याद नहीं है। तो इसको कहते हैं छायोपम का क्षय होना। जो हमारा छायोपम है तो क्षय होना। तो उस समय भी जब छायोपम कम होने लगा तो धरसेन स्वामी महाराज को एक भी ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी मुनि राज एक दूसरे मुनि राज से कभी तुलना मत करना। कभी भी एक महाराज की दूसरे महाराज से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि हर मुनि राज भी, जैसे घर में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो तीनों भाई अलग अलग हुनर में क्या होते हैं? अपने अपने हुनर में, फनकार में मस्त हैं। किसी से कोई व्यक्ति कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। घर में कभी लाइट चली जाए और पिताजी क्यों ना बैठे हो, भैया क्यों ना बैठे हो, तो वो कहते देखो छोटे को बुलाना, छोटे को, लाइट क्यों नहीं जल रही है, देखना भाई, तू देख ले। अरे मुझे नहीं आता। घर में गाड़ी है, 4 भाई हैं, एक चला लेता है तो 3 उसके भरोसे रहते हैं, वो आए गाड़ी लेके जाए, तो 3 के पास क्यों नहीं है विज्ञान, तू भी चला ले। नहीं मुझे भैया हमसे नहीं चलती। तो अलग अलग फन में है कि नहीं? तो जिस समय गाड़ी ले जाना है उस समय किसकी जरूरत पड़ेगी? जो गाड़ी चला के जानता है,
उसकी पड़ेगी। एक के पास विवेक है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से बना लेता है, तो उसको दी जाएगी व्यवस्था, तुम्हें रास्ते में खाने पीने का तुम देखते जाना। एक से कहते तुम भाई तो रेलवे का टिकट कौन सा निकालना, कैसे निकालना है, नेट में चला लेते हो, तुम निकालो, है ना। अब माँ के पास मोबाइल तो है और उसे ये नहीं मालूम कि नेट से टिकट कैसे निकाला जाता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग फन में होशियार है। ऐसे ही हर मुनिराज अलग अलग क्रियाओं में अपनी अपनी जगह होशियार है, क्योंकि एक चीज से काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या काम? नहीं चलेगा, है ना। ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज, अब वो बेचारे इतने ज्ञानी नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं थे, इतना स्वाध्याय नहीं था, पर अक्खड़ थे। और अक्खड़ थे तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश में ना आचार्य विद्यासागर निकल सकते थे रोड पे, और ना आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, ना आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, और ना आचार्य कोई से भी, चाहे बिहार सागर हो, कोई भी महाराज, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, जंगलों में बैठे रहो। मगर कोई मुनिराज जंगल से सड़कों पर नहीं आ सकते थे। तब जाकर एक ऐसे महाराज शांति सागर जी महाराज, उन्होंने कहा चाहे मैं भूखा मर जाऊंगा मगर दिगंबर मुनि को कोई रोकेगा नहीं। बैठ गए अनशन पे। अब सोचो, जब वो मुनिराज अनशन पे बैठे होंगे, उस समय के लोगों ने बुराई भी की होगी। कैसे महाराज हैं बताओ, शोभा देता है क्या मुनि महाराज को कि मुनि महाराज अनशन पे बैठ गए, हड़ताल पे बैठ गए? शोभा देता है क्या? है देखो फलाने महाराज भी तो नहीं बैठते, देखो फलाने महाराज भी तो नहीं बैठते। मगर उनका बैठना आज की डेट में जितने भी मुनिराज हैं, शांति सागर महाराज की जयंती, शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि सबसे शान से मनाते हैं, अपने गुरु से भी ज्यादा उनकी मनाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आज अगर मैं चलता हूं, चाहे दिल्ली से भिंड जाना हो, भिंड से दिल्ली जाना हो, तो ये शांति सागर महाराज की देन है कि सरकार ने लिख के दे दिया कि जब जब कोई दिगंबर मुनिराज निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे, हमारी पुलिस, है ना, हमारी जनता उनको चलने से नहीं रोकेगी। किसका एहसान? फिर अब हम कहें दीक्षा ले ली हमने विराग सागर जी महाराज से, तो शांति सागर महाराज का उपकार भूल जाएंगे क्या? उन्हें तो हमें हर कदम कदम पे याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर मुनिराज की अलग अलग विशेषता है, उनकी विशेषताओं को भुनाया नहीं जा सकता। कौन कौन से मुनिराज कहाँ कैसी प्रभावना करते हैं, कौन मुनिराज कैसे लोगों को जोड़ते हैं, है ना, सबका अलग अलग अपना हिसाब किताब, तो इसलिए किसी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे धरसेन स्वामी महाराज थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि किसी मुनिराज को चिंता नहीं हुई कि छायासम कम हो रहा है तो होने दो, वो अपने मस्त थे। एक महाराज ऐसे हुए जिनका नाम था धरसेन स्वामी महाराज। उन्होंने सोचा कि पंचम काल में आनंद कुमार जी होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि साधु को कैसे नमस्कार किया जाता है, कैसे आहार दिया जाता है, कैसे पड़गान किया जाता है, कैसे भगवान की पूजा होती है, कैसे शांति धारा होती है, कैसे क्यों घंटा बजाया जाता है, चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं, परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। ये ज्ञान अगर आज पिताजी बच्चे को दे रहे हैं तो पिताजी को ज्ञान नहीं है, पिताजी को उनके पिताजी ने दिया, पिताजी को उनके पिताजी ने दिया, और पिताजी को गुरु ने दे दिया, तो परंपरा चल रही है। तो क्या हुआ, शांति सागर जी महाराज का जैसा उपकार था, ऐसे ही धरसेन स्वामी महाराज ने सोचा कि ग्रंथ तो लिखते नहीं है भाई, लिखी चीज रखी रहेगी, कल जिसको समझ में नहीं आएगी वो पढ़ लेगा, पर ग्रंथ तो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अब अकेले थे और ज्ञान बहुत था, तो उन्होंने क्या किया, अपने से बड़े संघ में एक लेटर लिखा और कहा कि मुझे ऐसे दो चेले दे दो जिनकी बुद्धि तेज हो। और देखिए हर जगह योग्यता पूजी जाती है, भेष नहीं पूजा जाता। साधु तो सभी हैं,
पर सभी साधु के कमंडल उठाने वाले लोग नहीं हैं, सभी साधुओं की आहार व्यवस्था बनाने वाले लोग नहीं हैं, सभी साधुओं के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। कितने साधु ऐसे हैं बेचारे अकेले ही विहार कर जाते हैं, अपना कमंडल खुद पकड़ के ले जाते हैं, कोई विहार करवा नहीं। तो अपनी अपनी योग्यता पूजी जाती है, अपनी अपनी योग्यता क्या होती है, हाँ पूजी जाती है। मैं सो तो नहीं गए नीचे निगाह करके, हाँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, धरसेन स्वामी महाराज ने अपने से बड़े संघ में 2 साधुओं को बुलवाया। अब देखो क्या होता है, जब 2 साधु चले तो एक साधु भी दूसरे साधु को बिना परीक्षा के नहीं रखता, ना ज्ञान नहीं देता है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत पहले देखा रात को सपना आ गया कि 2 तरुण बैल उनको दिखाई दिए, तो समझ गए कि 2 मुनिराज आने वाले हैं। और जब 2 मुनिराज आ गए तो उन्होंने कहा प्रणाम, आपने याद किया, हाँ। तो बोले कि पहले एक काम करो, आहार कर लो, आराम कर लो, और उसके बाद कल सुबह मैं तुम्हें एक क्या दूंगा, मंत्र दूंगा, और उस मंत्र की सिद्धि करो। तो दोनों मुनिराज को एक एक मंत्र दे दिया और अलग अलग बैठा दिया, तुम वहां सिद्धि करो, तुम यहां सिद्धि करो। और जब दोनों बैठ के सिद्धि करने लगे तो सिद्धि हो गई, और सिद्धि होते ही एक के पास एक देवता खड़ा हो गया कि आपने हमें याद किया, बोलो क्या आज्ञा है। तो उन मुनिराज ने क्या किया, उनको देखा, तो उसका देखा कि क्या देखा कि देवता एक दांत बाहर निकला हुआ है, और एक दांत बाहर निकला हुआ है। तो मुनि महाराज ने देखा कि देवताओं के दांत तो निकलते ही नहीं, सुंदर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सिद्धि मैंने की है उस सिद्धि में कोई ना कोई एक मंत्र अक्षर ज्यादा है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, अभी तुम वापस जाओ, जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। वो चला गया देवता, और तुरंत मंत्र देखा, मंत्र को देखा, परखा, देखा उसमें एक अक्षर ज्यादा था, उसको अलग कर दिया, फिर सिद्धि की। अब देवता आया बिल्कुल सुंदर, बोले हुक्म करो, आपने हमें याद किया, बोले ठीक है कल याद करेंगे। दूसरे ने सिद्धि की, वहां पर एक देवी प्रकट हुई, उसने कहा आपने हमें याद किया, तो उन्होंने कहा याद किया, देखा आंख उठा करके तो वो एक आंख से कानी थी,